तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिजिक्स का पहला चैप्टर है और अपन लोग डिटेल में जो है इसे पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जीएसटी लर्न का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। एक्चुअल में क्या है कि आज जो है अपन लोग थ्योरी पढ़ेंगे पूरे डिटेल में, और अगले क्लास में अपन लोग इसके बेसिस पे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी जो है अपन लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे सभी, है ना, और सभी ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए, तो जब प्रकाश की बात कर ही रहे हैं तो प्रकाश क्या होता है पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखें, प्रकाश वो भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। राइट, हम जिसकी सहायता से किसी चीज़ को देख पाते हैं उसे ही हम क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। ठीक है, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। ये सदैव जो है सीधी यानी कि सरल रेखा में गमन करता है। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी जो है प्राप्त होता है। इतना समझ गए? देखिए, सीधे भाषा में आपको बता दूं कि जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को जो है देख सकते हैं, उसके बिना जो है देखना संभव ही नहीं है। राइट, उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। इतना समझ गए? दूसरा पॉइंट, प्रकाश एक ऊर्जा है और ये सीधी सरल रेखा में जो है गमन करता है। समझ गए? और सूर्य के प्रकाश से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। इतना तक समझ गए आप लोग? चलिए, अब आगे बात करेंगे प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए, प्रदीप्त वस्तु क्या होता है? वैसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, जलती हुई बल्ब इत्यादि, है ना, जो क्या करते हैं? स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, स्वयं प्रकाश देती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। राइट, उसी का उल्टा जो होता है अप्रदीप्त वस्तु, वो क्या होता है कि वैसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। इतना समझ गए? जैसे कि चंद्रमा। ठीक है, क्योंकि ये जो है सूर्य से प्रकाश को लेके फिर हमें जो है प्रदान करती है। ठीक है, तो इतना तक समझ गए। इसके बाद प्रकाश स्वयं एक्चुअली क्या होता है कि अदृश्य होता है, लेकिन जिस वस्तु पर पड़ती है उसे दृश्य बना देती है। कहने का मतलब ये है कि प्रकाश को भले ही आप नहीं देख सकते, वो नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो जिस वस्तु पर पड़ती है उसे हम आसानी से देख सकते हैं। इतना समझ गए? तो अब आगे बात करते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। ठीक है, जब प्रकाश की किरण छोटी छोटे कणों पर पड़ती है तो वो कण प्रकाश को कुछ मात्रा में अवशोषित कर लेती है और पुनः उसी प्रकाश को चारों तरफ फैला देती है। तो वैसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश की प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में आप समझेंगे कि जब प्रकाश की किरणें जो है कुछ कणों पर, छोटी छोटी कणों पर पड़ती है तो वो अवशोषित करती है, फिर उसी प्रकाश को क्या करती है? चारों तरफ फैला देती है। ठीक है, उसी घटना को क्या कहते हैं? हम प्रकाश की प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, वहीं पे हम किरण की बात करेंगे। किरण, तो प्रकाश के गमन पथ को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। इतना याद रखेंगे, प्रकाश के गमन पथ को हम क्या कहेंगे? किरण कहते हैं। या एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को हम क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। इतना समझ गए? वहीं पर हम बात करेंगे किरण पुंज की। तो किरण पुंज क्या होता है? प्रकाश की किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश के समूह रहता है उसे हम क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं किरण पुंज के प्रकार के। ठीक है, तो किरण पुंज जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन होते हैं? अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो अपन लोग जो है अभी से डिटेल में जानेंगे इसके परिभाषा के साथ। ठीक है, चलिए, तो पहले हम बात करेंगे अपसारी किरण पुंज की। ठीक है, अपसारी किरण पुंज होता क्या है? वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु से
निकलती है उसे हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे उसे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। वैसे किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें क्या होती है, एक निश्चित बिंदु से निकलती है। एक निश्चित बिंदु है जिससे प्रकाश की किरणें जो है निकलती है, उसे हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। इतना समझ गए। अब हम समझते हैं समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। ठीक है, देखेंगे समांतर किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। एक पैरेलल में जो होती है प्रकाश की किरणें, वो हम क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। याद रखेंगे। वहीं पे हम बात करेंगे आगे अभिसारी किरण पुंज की। अभिसारी किरण पुंज क्या होती हैं, वैसी किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, समझ में आ गया कि एक बिंदु पे आके मिलती है। ठीक है, वैसे किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें क्या होती है, एक बिंदु पे आके मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए इतना समझ गए। अब आगे समझते हैं पारदर्शी वस्तु और पारभासी और अपारभासी वस्तु के बारे में। ठीक है, चलिए तो पारदर्शी वस्तु क्या होता है, वैसी वस्तु जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे शुद्ध जल, वायु, कांच इत्यादि, है ना। पारदर्शी वस्तु क्या हो जाती है, जिसमें प्रकाश जो है आर पार हो जाती है, हम आर पार जो है देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी वस्तु कहते हैं। ठीक है, वहीं पे पारभासी वस्तु क्या होती है, वैसी वस्तु जिसमें प्रकाश की किरण कुछ पार होती है और कुछ परावर्तित हो जाती है, तो वस्तु को हम क्या कहेंगे, पारभासी वस्तु कहेंगे। ठीक है, जैसे थिन पेपर, कोहरा, तेल से भींगा हुआ कागज इत्यादि। ठीक है, जिससे हमें कुछ कुछ नज़र आता है, धुंधला नज़र आता है, आर पार में जो दिखाई देता है वो धुंधला जो होता है, उसे हम क्या कहेंगे, पारभासी वस्तु कहेंगे। ठीक है, चलिए वहीं पे हम आगे समझेंगे अपारदर्शी वस्तु क्या है। अपारदर्शी वस्तु क्या होता है, वैसी वस्तु जिससे प्रकाश की किरण आर पार न होता हो, अर्थात सभी प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाती है, तो उस वस्तु को हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी वस्तु कहेंगे। ठीक है, जैसे टेबल, किताब, लकड़ी इत्यादि। राइट, इतना समझ गए। चलिए आज के लिए बस इतना ही गाइस। आगे की क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में, जो है अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार।